देखिए, जब बात अंडमान और निकोबार की हो रही है, इसको लेकर एक विवाद भी है। और विवाद ऐसा नॉर्मल सा नहीं, नेता प्रतिपक्ष उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया है। वो कह रहे हैं कि जो पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, किरण रिजिजू जी, ये ग्रीड ओवर ग्रीन है कि करोड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे, इतना बढ़िया यहां का प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट है वो बर्बाद हो जाएगा केवल पैसा बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, हमारा देश में कोई मन मर्जी किसी चीज़ को तबाह नहीं कर सकता है। हमारा एनवायरनमेंट लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा सरकार का नीति, प्राइम मिनिस्टर का क्लाइमेट के प्रति, एनवायरनमेंट, वातावरण और पूरे जो हमारा इकोसिस्टम जितना भी, चाहे वो मैरिन लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ हो, सारा चीज़ प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में हम बहुत सेफ हैं। दूसरा, जब हम इतना बड़ा सागर हमारे पास है, हमारा ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन क्या है देश का इकोनॉमी में? जब हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, हमारा ओशन का, हमारा इतना वास्ट दो सागर और एक हिंद महासागर हमारे पास है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारत का जीडीपी में? और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, उससे देश के लिए हमने क्या काम किया और देश के लिए क्या लाभ उठाया है? सवाल ये है, इन्वायरमेंट तो एक बहाना है। यहाँ जो नेटिव जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो निकोबार में शोम्पेन ट्राइब हो, चाहे वो निकोबारिस हो, ग्रेट अंडमानिस हो, जारावास हो, यहाँ नॉर्थ सेंटिनेलिस हो, किसी को आज तक भारत सरकार का जब से आज़ादी से लेकर के आज तक कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया है। यहाँ अधिकारी सब बैठे हैं, उनको मालूम है। यहाँ इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, यहाँ जो टेरिटरी है अंडमान, यहाँ जो नेसेसरी सेटलमेंट जिसको करना था, हमारा चाहे वेस्ट बंगाल से आए हो, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, अलग अलग जगह से काफ़ी लोग हैं, वो भी पूरा नियम के तहत ही रहता है। वो जाके जंगल नहीं काटते हैं, यहाँ जाके बम नहीं मारते हैं सागर में जा कर के, यहाँ जा कर के इलीगल काम करके स्मगलिंग नहीं करते हैं। वो अपना मेहनत करता है, इन्वायरमेंट का रक्षा करते हैं, यहाँ का नेटिव लोगों का रक्षा करता है। इसलिए ये जो प्रोपोगेंडा राहुल गांधी जी ने जो फैलाया है, वो भारत का भविष्य में जो स्ट्रेटेजिकली जो एक लिवरेज, एक ताकत मिलने वाला है, उसको कैसा रोका जाए, किसी भी तरीके से उसको रोकना है, इसके लिए किया जा रहा है। एक यहाँ डाइविंग किया, उस दिन स्कूबा डाइविंग किया राहुल गांधी जी ने। एक स्कूबा डाइविंग का पीछे 26 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरा इकोसिस्टम ने वो न्यूज़ को फैला करके और वो स्कूबा डाइविंग को हमारा मेरीन लाइफ इन्वायरमेंट से जोड़ते हुए जो प्रोपोगेंडा किया, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, 26 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ आप कह रहे हैं राहुल गांधी के स्कूबा डाइविंग करने में अंडमान निकोबार पूरा जो इकोसिस्टम ने खर्चा किया 26 करोड़ रुपए। आप सोचो कितना बड़ा ताकत इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देश का नीति, हमारा नेतृत्व का सोच और हमारा जनता अब सब मालूम हो गया। अब आप सरकार में नहीं आ सकता है तो देश का जो ग्रोथ है, हमारा देश का संपत्ति को, हमारा भविष्य को बर्बाद करना क्यों चाहते हैं? सर, ये तो आप भारत के नेता विपक्ष पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा आरोप रहे नहीं है, हैं मैं सच बोल रहा कि हूं। भारत के नेता विपक्ष भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम। मैं राहुल गांधी जी अकेला नहीं बोल रहा हूं, वो तो एक मोहरा है। इतना बड़ा एक इकोसिस्टम ताकत इस देश में आज काम कर रहा है। कहीं भी डैम बनेगा, पूरा पहुंच जाएगा इन्वायरमेंट के नाम में। कहीं एक खनन होगा, कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, उसको रोकने के लिए इन्वायरमेंट के नाम में वहां पहुंच जाते हैं। एक हाईवे प्रोजेक्ट करेगा, उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा उनका प्लाटून पहुंच जाता है। PIL फाइल करेगा, प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। ये जो जमावड़ा एक ग्रुप है, इन लोगों ने तो देश को पूरा तबाह करके रखा हुआ है। और इन्हीं लोगों का आशीर्वाद से इतना लंबे समय तक उनका जो सरकार चला था,
तो देश को तरक्की के रास्ते में तो लेके नहीं आया। आप जब मोदी जी के नेतृत्व में देखिए जो तरक्की हम लोग कर रहे हैं और भरोसा जनता से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर जनता आपको वोट नहीं देते हैं या आप सत्ता में नहीं आया, तो जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, तो उसको देश को क्यों गाली करना है? देश का तरक्की को रोकने का कोई जरूरत नहीं है। तो किस तरह से अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट का जो जीएनआई ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, उससे देश की तरक्की होगी, अंडमान निकोबार की तरक्की होगी, जो उसके न बनने से रुकेगी? और आप उत्तर पूर्व से आते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो जो खतरा एक पड़ोसी से भारत को है वो आप भली भांति समझते हैं। किस तरह से विकास की उन योजनाओं को रोका जा रहा है आपके मुताबिक? किसी देश को टारगेट करके हम चर्चा नहीं करना चाहते। स्ट्रेटेजिकली जो हमारा एडवांटेज क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाते हैं भारत सरकार, विशेष करके जो मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आते हैं, उसको अगर आप अपोज करना है तो आप बारीकी से समझाइए लोगों को। आप बिना तर्क और बिना एक्सप्लेन किए असली वजह, ऐसे ही आप हवा में बोलेंगे कि एनवायरनमेंट बर्बाद करेंगे, ये प्रोजेक्ट से सबको नुकसान होगा, ऐसे हवा में बोल करके आप प्रोजेक्ट रोक नहीं सकते हैं। नहीं, जैसे 1.5 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे वहां पर जो, अच्छा आज आपने डाइविंग की, तो जो अंडर सी कोरल है वहां पर, वो वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टर्टल की जो वहां पर नेस्टिंग होती है, लेदरबैक टर्टल्स की नेस्टिंग, वो प्रभावित होगी। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो आरोप लगाया, इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं कि बिना तर्क का आरोप नहीं लगाना चाहिए, खास करके जो जिम्मेदारी पद में बैठे हैं। हम लोग पार्लियामेंट में बात करते हैं, ठीक है, बहस होते हैं, वो ठीक है, मगर राष्ट्रीय हित में कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये मैरिन लाइफ, यहाँ जो मैरिन इकोसिस्टम का जो बात करते हैं, ये तो अभी एलजी साहब ने बताया, मैंने आज जाके देखा कितना सुंदर दुनिया है अंदर में, उसको बचाने के लिए हमारा सरकार ही काम कर सकता है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन तरक्की करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी तो करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ डाइविंग करके तो अपना जिंदगी तो हम पूरा नहीं कर सकते, कई और काम भी करना है। तो डाइविंग भी करना है हमको, वन संरक्षण भी करना है नहीं, मैं तो सही बात बता रहा हूं, हर चीज करना पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करना है, यहाँ का इंडिजिनियस जो नेटिव है उनका संरक्षण भी करना है, और ये इंडस्ट्री भी आना चाहिए। और यहाँ जो विश्व का सबसे खूबसूरत जो एक पर्यटन का जो सेंटर, टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए, वंचित तो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ उल्टा हम लोगों ने लेट कर दिया है, पहले होना चाहिए था। और जो डीप ओशन में जो हम लोग एक्सप्लोरेशन, आपको मालूम है डीप ओशन मिशन मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है, समुद्रयान हमारा तैयारी है। मैं उस समय जब अर्थ साइंस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रहे थे, तब भी मैंने जा कर के पूरा सेंटर देखा है। हमारे इंडियन ओशन में मैपिंग भी हुआ है, कहाँ कहाँ हम लोग डीप ओशन में जा कर के मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, और 5000 मीटर से अंदर जा कर के हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सारा बहुत तेजी से चल रहा है। पहले कभी भी डीप ओशन मिशन वगैरह कुछ नहीं था। तो ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो भारत के विकास को रोकने की कोशिश कर रही हैं, ये ताकतें, और भारत के अंदर ही लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं, यहाँ हमारा देश में एक जो वामपंथी विचारधारा के ग्रुप तो पहले से ही है। कोई भी अच्छा काम इस देश में होना नहीं चाहिए। जब चीन और भारत का लड़ाई हो रहा था 1962 में, उस समय तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी टूट गया। वो कम्युनिस्ट पार्टी में खेमे जो है चीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको मालूम है। फिर वो सीपीआई और सीपीएम में विभाजित हुआ। आज भी बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का तरक्की नहीं दे सकते हैं। वो हम आर्टिकल 370 हटाया, उसको भी विरोध किया। कोई अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं तो विरोध करते हैं। तो इनको हम सुधर नहीं सकते हैं, लेकिन जो बाकी अच्छा सोचने वाला, देश के लिए सोचने वाले जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सबका एक साथ आना होगा। ये तो समय आ गया।
और अब इस तरह के लोगों को मार्जिनलाइज करना ज़रूरी है, और विशेष करके जो भारत के तरक्की को रोकने के लिए जो तथ्य हैं उनको डट के मुकाबला करना होगा। अच्छा, एक प्रश्न और, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, पार्लियामेंट में सबको साथ लेकर चलना ये एक तरह से आपकी जिम्मेदारी भी है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के या नेशनल इंपॉर्टेंस के इतने बड़े मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष को आप कन्विंस करेंगे या उनको लेकर चलेंगे कि ये परियोजना क्यों आपकी दृष्टि में अच्छी है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष को मैं समझा नहीं सकता हूँ, उनका माइंड, उनका एक सोच और उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, एक एनजीओ ग्रुप्स है जो उनको आइडिया देते रहते हैं, ये करो वो करो। वैसे तो कलीग है तो हम तो बात करते ही हैं और हम लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व भी है, सारा अपोजिशन लीडर के साथ भी मैं बात करता हूँ, मेरे पास आते हैं, सीनियर लीडर का घर में मैं जाता भी हूँ। मेरे ये दुश्मन नहीं है हमारे, लेकिन जब देश के विरोध काम करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वरना तो हमको, आप सरकार को आप क्रिटिसाइज करो, गाली दो, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में चलता है, लेकिन राष्ट्र हित में, राष्ट्र के महत्व प्रोजेक्ट को अगर विरोध करता है तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, कोई भी हो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बहस जो भी हम लोग एक दूसरे को करते हैं या विरोध करते हैं वो ठीक है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमको एकजुट होना जरूरी है। आपने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने आपको धन्यवाद भी कहा और कहा जुजुत्सु हो जाए, तो क्या दो दो हाथ हो जाए इस मुद्दे पर उनके साथ? आपको नहीं, क्या ये लगता तो है? मजाक है। उन्होंने पिछली बार मुझे कहा था कि उनके घर में जिम है तो एक साथ जिम करेंगे। मैंने कहा कि, मैंने मजाक में कहा कि आपका साथ मैं जिम नहीं करूँगा, मुझे डर लगता है, तो फिजिकल इशू नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे मजाक में कहा। लेकिन चलो, हमारा नेता प्रतिपक्ष से मैंने बर्थडे ग्रीटिंग किया, उन्होंने मजाक किया, लेकिन जो सीरियस बात में मैं मानता हूँ कि अगर आज भी नेता प्रतिपक्ष सुधर के राष्ट्र निर्माण में अगर जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। मैं तो अपील ही करूँगा, आपके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आपको जितना जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स देश के बाहर जितने भी हैं उन्होंने भी बहुत इस्तेमाल किया। देश में भी कई लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं, उनको आगे करते हैं, आप ऐसा करो, सरकार का प्रोजेक्ट का खिलाफ काम करो। मैं समझता हूँ अभी मैच्योर्ड हो गए हैं राहुल गांधी जी, इन सब से दूर रहने से ठीक है, और खुद भी सकारात्मक भूमिका निभाने से देश के लिए अच्छा होगा। आप इस मंच पर मेरे साथ जुड़े, किरण रिजिजू जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आप यहाँ पर आए और हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।